नमस्कार, मैं हूं जुफान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। किसान भीमसेन सारण की ढेरी से हुई शुरू खरीद प्रक्रिया। हाईकोर्ट के आदेश पर नौहर में अतिक्रमणों पर चला पीला पंजा। कर्ज के लिए बुजुर्ग दुकानदार को फंसाने की साजिश। महिला और बेटे ने रची हनी ट्रैप की योजना। सीएम के संभावित दौरे के मद्देनजर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जिला कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 65 वर्षीय दुकानदार को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई। मामले में एक कर्जदार महिला और उसकी बेटी की भूमिका सामने आई है। कई गंभीर आरोप लगाते हुए बुजुर्ग दुकानदार ने जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा एसपी के आदेश पर दर्ज किया गया। जंक्शन की नई धान मंडी में शनिवार को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद विधिवत शुरू की गई। विधायक गणेश बंसल की मौजूदगी में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की ओर से फर्म जामदू ट्रेडिंग कंपनी के बाहर लगी किसान भीमसेन सारण की ढेरी से गेहूं की खरीद का श्री गणेश किया गया। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक की ओर से गेहूं की जांच कर भाव लगाया गया। विधायक बंसल ने भीमसेन सारण को राजस्थानी साफा और माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर विधायक गणेश बंसल ने सभी किसानों व व्यापारियों की गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने पर बधाई देते हुए अधिकाधिक किसानों से अपनी गेहूं एमएसपी पर बेचने की अपील की। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक दुष्यंत सिंह राणा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस पर राजस्थान सरकार की ओर से प्रति क्विंटल पर 150 रुपए का बोनस किसान को दिए जाने की घोषणा की गई। इस प्रकार एफसीआई की ओर से 2575 रुपए प्रति क्विंटल में किसान से उसकी गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों को भारत सरकार के नियमानुसार खरीद के 48 घंटे के भीतर बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इस बार सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है। गुणवत्ता निरीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गोदाम हायर कर लिए गए हैं। जगह की कोई दिक्कत नहीं है। धान मंडी में 1,60,000 की संख्या में बारदाना यानी कट्टे पहुंच चुके हैं। किसान को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अब तक करीब 2100 किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। समस्या समाधान के लिए एफसीआई की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि किसानों के लिए मंडी में छाया पानी की व्यवस्था की गई है। किसान जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करवाए ताकि भविष्य में रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्या को जल्द हल किया जा सके। आज नई मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में गेहूं की आवक शुरू हुई है। प्रथम डेयरी श्री भीमसेन जी सारण जी की मैसर जामदू ट्रेडिंग कंपनी पर आई है। इसका आज भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा गेहूं को चेक करके उसका भाव लगाया गया है। सरकारी मूल्य 2575 रुपए इस गेहूं की अच्छी क्वालिटी के होने के कारण लगाया गया है। इस पर 150 रुपए हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी बोनस देने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा की हुई है। वो भी किसान को प्राप्त होगा। तो मैं आज गेहूं की आवक शुरू होने पर सभी काश्तकारों को, सभी मेरे किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से यही कामना करते हैं कि जो अब फसल पककर खेतों में पकी हुई है वो अच्छे से निकल के और मंडी में पहुंचे ताकि किसान को अपना मेहनत का फल प्राप्त हो। लगभग अब तक 2100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भी प्रक्रियाधीन है। किसी भी किसान को किसी भी तरीके की अगर समस्या आती है तो फ्री कैंप हमने लगा रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी आके हमसे किसान भवन में संपर्क कर सकता है। हमारा कार्यालय वहाँ पे खुला हुआ है। मंडी में क्या व्यवस्था है? छाया पानी और वो मंडी समिति द्वारा किसानों के लिए छाया पानी की व्यवस्था की गई है। तो किसी भी किसान को कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण कराएं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अगर रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई दिक्कत आए तो उसको सॉर्ट आउट कर सकें जल्दी से और उसे निस्तारण कर सकें। इस बार केंद्र सरकार यूआरएस डिक्लेयर करके छूट दी गई है ताकि किसान को अगर किसी के नुकसान होता है, फसल में कोई खराबा है तो कोई भी तरह की समस्या ना हो, जिसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं लगाई गई है, जो सबसे अच्छा किसान के लिए फायदेमंद है। किसी भी तरीके की कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। नौहर साहवा व सोनड़ी मार्ग पर प्रशासन की ओर से शनिवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सुबह ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा।
अनेक विभागों के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद था। विश्वकर्मा चौक से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस मार्ग पर 433 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस मार्ग पर 433 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इसमें अनेक कच्चे पक्के अतिक्रमण शामिल हैं। अनेक मकान व दुकानें पूरी तरह अतिक्रमण की जद में हैं, जिन्हें प्रशासन की ओर से तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर 3 एरिया मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त किए गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। एसडीएम पंकज गढ़वाल, तहसीलदार बजरंग सिंह, नायब तहसीलदार संजीव सिहाग, अधिशासी अभियंता विनोद खालिया, डीवाईएसपी ईश्वर सिंह, थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा, नगर पालिका ईओ बसंत सैनी, कनिष्ठ अभियंता सुशील सिहाग सहित अनेकों विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। गौरतलब रहे कि जिस मार्ग पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वह सड़क पीडब्ल्यूडी रिकॉर्ड में 82 फीट दर्ज है। एडवोकेट विजय सिंह महिला की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यह सड़क 82 फीट खोली जा रही है। वर्तमान में यह सड़क महज 25 से 30 फीट है। नोहर में पहली बार बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की हो रही कार्रवाई को देखने को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विश्वकर्मा चौक से कल्ली भट्टे तक व साहवा मार्ग पर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पूरे अतिक्रमण क्षेत्र को प्रशासन की ओर से 3 भागों में बांटा गया है। इसको लेकर 3 अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। 3 जगहों पर 3 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सएन विनोद कुमार ने बताया कि 6 पोकलेन मशीन, डंपर, एक्सवेटर आदि संसाधनों से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाया जा रहा है सावा रोड, कड़ीबट्टा से रामा मेरिज पैलेस और सावा रोड पे इस पे कब्जे थे। विजय मेला वर्सेस स्टेट के नाम से एक PIL दाखिल हुई थी, उसके एवज में कार्रवाई की जा रही है। 82 फुट चौड़ा है। ये 3 दिन अभियान चलेगा जी। कृषि विभाग की ओर से बीटी कपास उत्पादक कंपनी के सौजन्य से शनिवार को बीटी कपास में गुलाबी सुंडी नियंत्रण और प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बीटी कपास में गुलाबी सुंडी नियंत्रण एवं प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला को जिला कलेक्टर कानाराम सहित अन्य अधिकारियों ने संबोधित किया। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए जो बीटी कॉटन में समस्याएं पिछले साल और उससे पिछले साल आई थी और उसका जिले की इकोनॉमी पे जो प्रभाव है, जगह जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जहाँ हमारा 2 लाख हेक्टेयर एरिया हुआ करता है, वो घंटे के पिछली बार 1 लाख हेक्टेयर एरिया है। और ये जो शिफ्ट हुआ है, The major shift in the rice, paddy कभी 35,000 हेक्टेयर हुआ करता था, बढ़ के 54,000 हेक्टेयर हो गई। और जैसा हम सब जानते हैं, पैडी इज नॉट द सुटेबल अल्टरनेटिव ऑफ दी बीटी कॉटन। तो ऐसी स्थिति में हमें कॉटन के एरिया एक्सपेंशन और उसकी यील्ड एनहांसमेंट दोनों के लिए वर्क करने की जरूरत है। और उसी कड़ी में आज जो कृषि विभाग ने कार्यशाला रखी है, मेरा आग्रह रहेगा जो किसान भाई यहाँ सुन रहे हैं वो अपना अनुभव जाकर अपने साथी किसान भाइयों को बताएं। कृषि पर्यवेक्षक जो यहाँ बैठे हैं, इनपुट रीडर जो यहाँ बैठे हैं, अपने इस एक्सपीरियंस को अन्य किसान भाइयों के साथ साझा करें ताकि ये वास्तविक धरातलीय ज्ञान और जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है वो हम किसान भाइयों तक पहुंचा पाए। पिछली बार एरिया जरूर रिड्यूस हुआ था, लेकिन ओवरऑल क्रॉप जो है गुलाबी सुंडी को टू सम एक्सटेंट हम लोग मैनेज करने में सफल रहे। हालांकि यील्ड को लेकर कई किसान भाइयों का फीडबैक था कि इस साल यील्ड काफ़ी कम रही है। तो जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात अभी कही गई है और जो प्रैक्टिस कई किसान भाइयों ने पिछली बार कृषि विभाग की कार्यशालाओं की बदौलत अडॉप्ट किया था। कई किसानों ने स्पेसिंग ज़्यादा रखी सीड सोइल के अंदर। कई ऐसे किसान थे जिन्होंने समय पर पेस्टिसाइड का यूज़ किया, फेरोमोन ट्रैप का बहुत इंटेंसिवली यूज़ किया था। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग दी सीड सोइल का राइट टाइम क्या,
राइट सिलेक्शन ऑफ सीड क्या है, क्या न्यूट्रिशन आपको यूज़ करना है, कैसे आपको सुपरविजन रखना है, फेरोमोन ट्रैप का इंटेंसिटी कैसे हम किसान के फील्ड तक ले जाएं, और इसमें जो बीटी कॉटन कंपनीज का पिछली बार सहयोग रहा था, उसी तरीके से हम चाहेंगे इस बार भी वो फेरोमोन ट्रैप को किसान के फील्ड तक ले जाने में उसी तरह का सहयोग इस बार। लेकिन कोई भी एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए या एक्शन प्लान बनाने के लिए कुछ इतिहास और हमारा जो एक्सपीरियंस है कपास के क्षेत्र में उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कपास की बात करो, कपास का मतलब नरमा 82-83 से लेकर के और 2001 तक करीब मैं गलत नहीं हूँ तो जोगेंद्र सिंह जी बैठे हैं 6 या 7 बार क्रॉप फेयर हुई। तो जब 65 या 70 दिन हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े से बॉल भी तोड़ के, वो जो मैं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है कि वो मन नहीं करता कि बॉल लगा हुआ तो उसको हम तोड़ के देखें, लेकिन अगर देखेंगे भी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ये बीटी कॉटन पे एक दिवसीय कार्यशाला थी जिसमें गुलाबी सुंडी के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में विस्तार से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चर्चा की जा रही है, क्योंकि गत वर्षों में गुलाबी सुंडी के कारण से कपास का एरिया जिले में पहले 1,80,000 था, जो गुलाबी सुंडी की वजह से गत वर्ष घट के 1,20,000 हेक्टेयर रह गया। गत वर्ष भी इसी प्रकार की कार्यशाला की गई थी, जिसकी वजह से फसल का एरिया कम था लेकिन उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ। हम किसानों को जागरूक करने के लिए ये वर्कशॉप कर रहे हैं। इसके बाद में हम पंचायत स्तर पर भी इसी प्रकार की वर्कशॉप करवाएंगे। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पूरे देश में चल रहे कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की कड़ी में शनिवार को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा पर पर्व मनाया गया। इसमें एनसीपीसीआर जयपुर के प्रतिनिधि राहुल बैनर्जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ईसीबीओ सीमा भल्ला, प्रिंसिपल गुरमीत सिंह सहित अभिभावकों, विद्यार्थियों और अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों को परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान किस तरह अपनी रणनीति अपनानी है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। सीबीईओ सीमा भल्ला ने कहा कि परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करें, विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, वह एक बार में ही एक ही टास्क पर ध्यान केंद्रित करें। अभिभावक भी इस बात पर ध्यान दें कि उनका बच्चा नियमित रूप से पढ़ रहा है या नहीं। समय समय पर बच्चे की किताब कॉपी जांचें और उसके अध्यापकों से संपर्क करते रहें। सीमा भल्ला ने कहा कि अब बच्चों में अच्छी स्किल विकसित हो रही है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य घटते जा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तकनीक तो सबके पास है, पर उनके अंदर जो सांस्कृतिक मूल्य होने चाहिए वह विकसित नहीं हो रहे। इसलिए जरूरी है बच्चों में वे सांस्कृतिक मूल्य विकसित हों ताकि भविष्य में हर परिस्थिति के लिए बच्चा तैयार हो सके। ये दिल्ली से जो अपना बाल अधिकार वाला जो मंत्रालय है उसकी तरफ से यह एक प्रोग्राम था जिसमें इस बारे में खुली चर्चा हुई बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कि बच्चे परीक्षा में स्ट्रेस में क्यों आते हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो ये सारा जो मंथन हुआ उसके बाद निकल कर कुछ चीजें आई कि सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा रेगुलर स्टडी करे, बच्चा भी अपनी स्टडी के प्रति अवेयर रहे और पेरेंट्स भी ये देखें कि वो रेगुलरली पढ़ रहा है, उसकी कॉपीज वगैरह वो चेक करें, उनकी टीचर्स के वो टच में रहें। दूसरी चीज जो निकल कर आई वो ये आई कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में, वो अपनी पढ़ाई उसी पर ही फोकस करे। एक बार में वो एक ही टास्क में, ये नहीं कि वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है या उसके साथ में अदर चीजें कर रहा है, नहीं, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। तीसरी चीज जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि अब जो बच्चे हैं उनमें स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो रही है पर सोशल वैल्यूज घटती जा रही है। तो अब जो ये हमारा समाज उभर के आ रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा चीज जो अपेक्षा कर रहे हैं हम, वो इस पीढ़ी से ये कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तकनीक तो सबके पास है पर उनके अंदर हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य होने चाहिए वो जरूर बच्चे के अंदर डेवलप हो ताकि वो भविष्य के लिए भी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री महोदय के
निर्देशानुसार जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसी की कड़ी में परीक्षा पर्व जो 7.0 नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से आज हमारे यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कैनाल कॉलोनी में करवाया गया। इसमें एनसीपीसीआर के प्रतिनिधि श्री राहुल बनर्जी जी पधारे हैं। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 200 पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और बाहर से टीचर्स ने इसमें भाग लिया। और हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है हनुमानगढ़ के अंदर कैनल कॉलोनी। और इस प्रोग्राम का करवाने का ये तात्पर्य था कि जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं और जो बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं उसके बारे में टीचर्स अपना क्या फीडबैक देते हैं, क्या उनकी मतलब आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स है कि अपने बच्चों के साथ में क्या प्रेशराइज कम करा जाए उनको और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग में आए। तो इस बारे में था ये कॉन्फ्रेंस। तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और टीचर्स भी काफ़ी वेल बिहेव्ड मैनेज्ड हैं। तो अच्छा लगा मेरे को। किस तरह की जानकारी थी, कैसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है लाइक आप एक चीज़ में एक बार में मतलब प्रेशराइज मत करिए। स्टडीज़ वगैरह में धीरे धीरे उसको आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस करिए। कोई भी चीज़ चाहे सक्सेस हो चाहे पढ़ाई हो वो एक बार में नहीं कर दी जा सकती। तो उसके एवज में मतलब उन लोग पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ाते भी हैं टीचर्स। सो ये सही लगा मेरे को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी दिनों में हनुमानगढ़ जिले के संभावित दौरे के मद्देनजर अलर्ट मोड पर आ गया है जिला प्रशासन और आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में शनिवार को जिला कलेक्टर कानाराम, जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने लखवाली हेड, नाली पुल, हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, उपखंड अधिकारी मांगीलाल, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, टाउन पुलिस थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कच्छावा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ग्राम पंचायत सरपंच, प्रशासक आदि साथ रहे। गौरतलब है कि पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हनुमानगढ़ के दौरे पर आने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री का 5 अप्रैल को हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर में से एक जगह का दौरा होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का हनुमानगढ़ दौरा फाइनल नहीं हुआ है। आपके पास बैठने की जगह यही है, बड़ी जगह यही है। तो बाइक को गाड़ी बैरिकेडिंग करके ऊपर गलती से आगे वो से इनका पावर हाउस 2 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट था। वो आपको इन दिनों में बंद है। यहाँ से पानी जाता है, वो मौके से मिल जाता होगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन शहर के निकटवर्ती गांव अमरपुरा थ्रेड स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल मां भद्रकाली के मंदिर में चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में चल रहे मेले में 8वें नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर धूप लगाई और मनोतियां मांगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा नेता अमित चौधरी ने सपरिवार मां भद्रकाली के दरबार में धूप लगाकर इलाके की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शनिवार को अष्टमी पर हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाए जा रहे भंडारे का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, अमित चौधरी ने सपरिवार 101 कन्याओं का पूजन कर किया। समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। समिति की सुनील धूड़िया ने बताया कि मुख्य यजमान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, उनकी धर्म पत्नी तारा देवी, बेटे अमित चौधरी,
पुत्र वधू ज्योति सहू ने 101 कन्याओं का पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्षद हिमांशु महर्षि ने भी भंडारे में सेवा कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। रविवार को नवमी पर मां भद्रकाली का मुख्य मेला भरेगा। मेले में राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए भद्रकाली मंदिर आ रहे हैं। प्रमुख समाज सेवी संस्था हनुमानगढ़ सेवा समिति के स्वयंसेवक भी पहले नवरात्रि से ही श्रद्धालुओं की सेवा में तन मन धन से जुटे हुए हैं। समिति पिछले 40 वर्षों से भद्रकाली मंदिर में मेले के दौरान सेवा कार्य कर रही है। हनुमानगढ़ सेवा समिति सदस्यों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान पेयजल सुविधा, भंडारा, खोया पाया नियंत्रण कक्ष, निःशुल्क जूता घर, महिला विश्राम गृह सहित दर्शनों की सुगम व्यवस्था में सहयोग दिया जाता है। समिति के स्वयंसेवक पूरे श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और भाजपा नेता अमित चौधरी ने शनिवार को मां भद्रकाली मेले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब की ओर से दी जा रही सेवाओं को सराहा। उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर प्रशासन का सहयोग करते हुए दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं को राहत पहुंचा माता रानी के सुगम दर्शन करवाएं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि मां भद्रकाली सभी भक्तों और पूरे इलाका वासियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। उन्होंने समिति सदस्यों की ओर से निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। मां भद्रकाली हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत क्लब के सौजन्य से हम लोगों को माता की सेवा करने का मौका मिला। पूरे परिवार ने आज यहाँ आके माता जी के दर्शन किए और सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे हनुमानगढ़ के लिए खुशहाली की कामना की, आपस में प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ये मेला निरंतर इसी तरह से दिनों दिन तरक्की करे, मेरा हनुमानगढ़ तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मेरे पूरे परिवार ने इस मेले में दौड़ लगाई और मां भद्रकाली पूरे हनुमानगढ़ पे हमेशा अपना जो मातृत्व है, ममता है, वो इसी तरह से दर्शाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम सब ने माता जी के दर्शन किए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी शैक्षणिक स्तर में स्नातक और स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया। आज विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडी की 8th मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 22 सदस्य के रूप में डॉक्टर सुदेश कुमार NCERT दिल्ली से पधारे। अभी तक जो BSc होती थी वो 3 ईयर थी, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि NEP 2020 के अंदर BSc अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 ईयर भी कर सकता है। इसलिए 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस होगा वो ऐड ऑन किया जाएगा और स्किल बेस्ड प्रोग्राम रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो MSc होगी उस MSc के अंदर भी जो 4th और 3rd सेमेस्टर होंगे उसमें भी बच्चों को इस प्रकार के कोर्स का प्रावधान किया जाएगा कि बच्चे जो है रोजगार मुखी हो सकें। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसके द्वारा जो है बच्चा रोजगार प्राप्त कर सकता है। हमारा ये प्रयास रहेगा, विश्वविद्यालय का यह प्रयास रहेगा कि स्टूडेंट जो यहाँ से निकले वो अपने सब्जेक्ट में और जॉब ओरिएंटेड बन सके। और मैं आज यहाँ श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी में एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर केमिस्ट्री सब विषय पे आज कुछ सजेशन या इनपुट जो भी देने हैं वो आज हम इसी सभा में देंगे। इसी मीटिंग को कंक्लूड करके जाएंगे कि आज किस तरह से BSc 4 ईयर या रिसर्च प्रोग्राम में 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें किस तरह से नए विषय जोड़ने हैं या फिर कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उनको हटाना है या जोड़ना है, कुछ रेक्टिफाई करने हैं तो उसको हम आज प्रेजेंट करेंगे सारे। उस सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग या फिर रिसर्च के कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ सब पॉइंट डालेंगे। और इसी तरह से MSc में भी 3rd और 4th सेमेस्टर में क्या करेंगे, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें जोड़ेंगे। और 4th सेमेस्टर में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कुछ पार्ट हैं, जैसे सीमेंट टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरी है,
क्रूड ऑयल है, फोरेंसिक साइंस है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट उसमें एज ए इलेक्टिव करेंगे जो NPTELs, MOOCs या ई-लर्निंग सोर्सेज पे हम क्या करते जो अवेलेबल हैं बच्चों को और इजीली मिल भी जाएं, इस तरह के प्रोग्राम हम उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।